हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के एक बढ़िया से फ्रेश व्लॉग में। तो आज का जो ये हमारा व्लॉग रहने वाला है, ये व्लॉग है हमारा स्पेशली हमारी इस प्यारी सी जिम्नी के बारे में। काफी लोग मेरे को कमेंट्स में, इंस्टाग्राम पे डीएम्स में और ऐसे पर्सनली भी मिलते थे, तो यही पूछते थे कि यार इस गाड़ी में जो आपकी जिम्नी है, इसमें आज तक कितना खर्चा कर दिया है, क्या क्या ये सामान लगाया हुआ है, ये कहाँ से लगाया, वो कहाँ से लगाया, वो सब चीजें पूछते रहते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए, एक डेडिकेटेड व्लॉग स्पेशल हमारी जिम्नी के लिए। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज, फ्रंट से लेके बैक तक, इंटीरियर तक, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें क्या क्या चीजें करवाई है, कहाँ से वो चीजें हमने ली है और कितने की वो हमने चीजें ली है, और अप्रोक्सीमेटली आज तक मेरी गाड़ी में कितना खर्चा आ चुका है। एक रफ आइडिया मैं आपको देने वाला हूँ। ये कोई प्रोफेशनल व्लॉग नहीं रहेगा, जिसको पता है मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रॉ रहते हैं, तो एक रॉ स्टाइल में चलिए ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। जिन लोगों ने मेरा पहले वाला इस गाड़ी का लुक देखा होगा, इसमें फ्रंट में बम्पर भी लगा हुआ था और एलॉय व्हील्स भी लगे थे। वो दो चीज़ें मैंने निकाल दी है क्योंकि वेट पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा। बम्पर से काफ़ी वेट पड़ रहा था, इसलिए मैंने वो निकाला। कंपनी वाला जो ये बम्पर है ये लाइट वेटेड है और जिम्नी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि ये इतना वेट उठा पाए, तो इसके लिए कंपनी वाला बम्पर मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। और एलॉय व्हील निकालने का भी सेम रीज़न था, एक तो वेट और स्टीयरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, इसीलिए कंपनी के एलॉयज़ ही मैंने लगाए हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चीज़ें बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। सबसे पहले मैंने जब गाड़ी ली थी, ब्रांड न्यू शोरूम से ली थी, हमारी गाड़ी डायरेक्ट गई थी माइंडजी। पहले वो माइंड ऑटो मॉड था, अब उनका नाम हो चुका है माइंडजी ऑटो मॉड्स, जो कि रोहिणी दिल्ली में है, तुषार भाई का। तो वहाँ पे मेरी गाड़ी गई थी। हमने इसमें सबसे पहले अपग्रेड की थी फ्रंट ग्रिल, और फ्रंट ग्रिल के साथ में मेरे ये जो इंडिकेटर्स है, ये DRL वाले इंडिकेटर है, ये भी हम लोगों ने अपग्रेड किए हुए हैं। और फ्रंट ग्रिल आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हज़ार रुपये की मेरी आई थी। तो मैं आपको रफ आइडिया देने वाला हूँ और ये बिल्कुल रॉ व्लॉग रहने वाला है। आपको बिल्कुल रॉ तरीके में मैं अपनी गाड़ी के बारे में बताऊंगा। तो 4 से 5 हज़ार रुपये की मेरी फ्रंट ग्रिल आई थी और आई थिंक 1500 या 2000 रुपये के जो मेरा ये था DRL वाले इंडिकेटर्स, ये आए थे। एंड फ्रंट में मैंने हेडलाइट के ऊपर ये जो बाहर से लगाया हुआ है, ये हेडलाइट ग्रिल, ये आई थी मेरी समवेयर अराउंड 2500 से 3000 के बीच। और हम लोगों ने इसमें UPS के इम्पोर्टेड, थाईलैंड इम्पोर्टेड फॉग लैंप्स लगाए हैं और ये है ट्राई कलर में, वाइट येलो एंड मिक्स येलो वाइट। तो ये 10,500 रुपये के मेरे को पड़े थे। और अब आ जाते हैं बोनेट स्कूप पे। ये बोनेट स्कूप भी इसको बोलते हैं, इसको बग डिफ्लेक्टर भी बोलते हैं। बेसिकली इसका काम होता है कि फ्रंट से अगर कोई बग आ रहा है, कोई कीड़े वगैरह आ रहे हैं, तो ये ऐसे करके ना ये ऊपर को निकल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट भाई स्क्रीन पे आ ही जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बना इस चीज़ के लिए है कि जितने भी बग्स है, आगे से कीड़े वगैरह हम हाईवे में चल रहे हैं, तो इस पे बच के वो ऊपर को निकल जाए, विंड स्क्रीन पे ना आए। बट आते हैं फिर भी कहीं ना कहीं, बट लुक ये काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देता है। इसको लगाने का आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। इसमें जब इस एरिया पे इसको लगा रहे हैं, ये डबल टेप से लगता है। इसमें ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये स्क्रू है, बट ये स्क्रू से नहीं लगता है, ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए है। डबल टेप से ये लगेगा। जब भी आप ये लगाओ, इसको लगाने से पहले थोड़ी सी टेपिंग जो होती है, इसके लेवल पे पूरे एरिया में टेपिंग कराओ, उसके बाद इसको लगाना, अदरवाइज़ ये आपके बोनट को डैमेज कर सकता है। मेरी तो PPF हुई है गाड़ी में, तो उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग भी इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हो तो इतना रेकमेंड करूँगा कि पहले इस पर एक टेप लगा दो, ठीक है, पूरे में जहाँ जहाँ तक ये आ रहा है, और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना। एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके टायर पे। एलॉय स्टॉक है कंपनी वाले टायर, मैंने गाड़ी लेते ही अपग्रेड कर दिए थे और इस पर हमने लगाए हुए हैं C8 क्रॉस ड्राइव। ये मेरे को आई थिंक 65 से 6800 रुपीज़ का पर टायर पड़ा था और 5 का सेट इसमें आता है। और इसमें फ्रंट में लगा हुआ है एक एंटीने की कॉस्ट है अराउंड 350-400 रुपये। और स्वास्तिक फैब से हम लोगों ने ये मंगाया था एंटीना माउंट, और ये था 600-700 रुपये का ये एंटीना माउंट है। और साइड पे हम लोग आ जाए तो साइड पे इस पर जो ये रेन वाइजर्स लगे हुए हैं, ये मैंने शायद से कंपनी से ही लिए हुए थे और ये रेन वाइज़र मेरे को पड़ गए थे 700-800 रुपये के। साइड मिरर की अगर हम बात कर ले, ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, ये 1500 रुपीज़ में मैंने लिया था, 1500 या फिर 1800 ऐसा कुछ पड़ा था। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आप लोग भी अगर गाड़ी में लगाना चाहो तो मैं मस्ट बोलूँगा ये चीज़ लगा लो। बाकी कुछ लगाओ ना लगाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग गाड़ी रिवर्स करें तो रिवर्स करते हुए ना टायर नहीं दिखता है हम लोगों को। जब आप गाड़ी रिवर्स कर रहे हो तो पता चल जाता है इसमें देख के कि आपका टायर कहाँ पे जा रहा है। तो इसका जो स्पॉट होता है वो डायरेक्ट टायर पे होता है और ये एडजस्टेबल भी है, आप इसको यहाँ से प्रेस करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। और ये रेन वाइज़र है, ये
ये मतलब किसी भी गाड़ी में आप लगा सकते हो। एक दिन मैं अमेज़ॉन पे बैठा था तो मैंने ऐसे ही ऑर्डर कर दिया है, तो ये 250 रुपीज़ का है। बट मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो पानी आ रहा है वो डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब कम गीला हो रहा है ये। रूफ़ के ऊपर मैंने लगाई हुई है रूफ़ रेल्स। इससे पहले मैं कैरियर लगा चुका हूँ, इसमें प्राड का कैरियर लगा था, बट उससे हो क्या रहा था, वो काफ़ी नाजुक था और जब उसके ऊपर मैं चढ़ रहा था तो बेंड होके छत पे उसने एक जगह डेंट डाल दिया, तो इसलिए मैंने वो निकाला है। और ये क्रॉस बार्स मैंने लगाई हुई है। इसमें 2 तरह की क्रॉस बार्स आती है। एक कंपनी से जो क्रॉस बार्स आती है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, इसलिए ये ज़्यादा बेटर लगता है और कंपनी वाले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ये है। ये मेरे को 14 से 15 हज़ार रुपये के ये 2 क्रॉस बार पड़े थे। और इसके ऊपर माउंट्स है, जैसे आपको ये माउंट्स दिख रहे हैं, इसमें 4 माउंट्स है। इस पर आप कुछ भी लगा सकते हो, सैंड लैडर, बॉक्स, जेरी कैन, आप कुछ भी लगा सकते हो और ये एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद मेरी गाड़ी में एक ये छोटा सा ये लगा हुआ है, ये मैग्नेट वाला वो है, कार्बन फाइबर है, यहाँ पे बेसिकली की लगाने के लिए होता है, तो ये तो शो पीस के लिए ही है। एंड साइड क्लैडिंग जो लगी हुई है इसको मैंने बॉडी कलर में करा दिया है, ये भी मेरे को कंपनी से गाड़ी के साथ ही मिली थी। एंड उसके बाद हम लोग साइड माउंट पे आ जाते हैं। ये है सैंड ट्रैक, इसको आप सैंड ट्रैक बोल दो, सैंड लैडर बोल दो, कुछ भी आप इसको बोल दो। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, आज तक इसने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो ये और जो माउंट मैंने लगाया हुआ ये मैग्नेट माउंट है। ये लगता है कैसे, आपको थोड़ा सा मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर से इसमें बोल्ट होते हैं, ये लॉक हो जाता है एंड नीचे से ये ऐसे कुछ इस तरह का ये देखो मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसे नहीं निकलता है, ज़ोर लगाना पड़ता है और ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ आपकी ये जो रेलिंग की साइड है ये बेंड हो जाएगी। और ये मेरे को शायद से 10-15 हज़ार रुपये ऐसा कुछ एस्टिमेट था इसका, 10-15 हज़ार रुपये में मेरे को ये चीज़ मिल गई थी। और बैक पे हम लोग आ जाते हैं। बैक पे मैंने इस पे ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाई है, स्पॉइलर लगाया हुआ है ऊपर और 8-10 हज़ार रुपये का ये स्पॉइलर है। ये ABS क्वालिटी में स्पॉइलर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और इससे पहले मैंने लाइट वाला लगाया था बट वो उतना ज़्यादा अच्छा, मतलब क्लीन लुक नहीं दे रहा था बेसिकली वो, तो इससे थोड़ी सी क्लीन लुक आ रही है। और पीछे हमने बैक साइड पर हम लोग आ जाते हैं। बैक साइड पे ज़्यादा चीज़ें नहीं की है, सिर्फ 2 चीज़ें लगाई है। एक तो ये होल्डर है, इसके लिए मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा, ये प्रॉपर एक माउंट आता है जो कि आपको टायर निकालना है, स्टेपनी वाले जो 3 नट होते हैं वहाँ पे ये लगता है और उसके बाद यहाँ पे ये लाइट आती है। 2500 रुपीज़ का ये माउंट है और 500 या 600 की फ्लिपकार्ट से मैंने ये देखो UJG पता नहीं क्या है ये, इस कंपनी की मैंने ये लाइट मंगाई थी। और ये भी ट्राई कलर में, ट्राई कलर के साथ इसमें ब्लिंकर्स भी है और पार्किंग लाइट है। बेसिकली मैं इसको पार्किंग लाइट के लिए ही यूज़ करता हूँ, या फिर कभी इमरजेंसी में रिवर्स करनी हो तो ये वाली लाइट्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो ये रिवर्स में मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, मैंने इसलिए ये लगाई हुई है। और उसके बाद बैक साइड पे भी स्वास्तिक फैब से मैंने ये 600-700 रुपये का ये माउंट मंगाया था एंड सेम 350-400 रुपये का मैंने ये एंटीना मंगाया है। और इस पर टेप लगाने का रीज़न, यहाँ पे टेप लगी हुई है देखो, टेप लगाने का रीज़न ये है, मैंने स्पॉइलर लगाया नहीं, बार बार ऐसे टच होता रहता था तो इसलिए मैंने इस पर टेप लगा दिया है। एंड ड्राइवर साइड हम लोग आ जाते हैं। ड्राइवर साइड पे इसमें लगा हुआ है वर्किंग स्नॉर्कल, जिसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 6-7 हज़ार रुपये थी और ये वर्किंग है। एंड इसके वर्किंग के साथ साथ मैंने इसमें BMC का एयर फिल्टर लगाया हुआ है 8000 रुपीज़ का, जो कि स्टॉक रिप्लेसमेंट है। इसमें 2 तरह के आते हैं, एक आता है कॉनिकल DIA और एक आता है स्टॉक रिप्लेसमेंट। हमारी वाली गाड़ी में लगा हुआ है स्टॉक रिप्लेसमेंट। एंड इसके बाद एक काम करते हैं, हम लोग आ जाते हैं, मैंने आपको बाहर से तो अपनी गाड़ी में दिखा दी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, और एक और चीज़ बाहर लगी है जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊँगा क्योंकि उसके लिए काफ़ी लोगों ने पूछ लिया है। एंड इंटीरियर पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करवाई हुई है। सबसे पहले तो हमारी गाड़ी में लगे हुए हैं पिलर ट्विटर्स, मतलब यहाँ पे ट्विटर्स लगे हुए हैं हमारी गाड़ी में। पिलर इसको भी बोलते हैं और इसको भी पिलर ट्विटर ही बोलते हैं। हमारी गाड़ी में ट्विटर लगे हैं और आई थिंक ये JBL के ट्विटर्स है या पाइनर के, ऐसा कुछ था। और ये ट्विटर हमको समवेयर अराउंड 7-8 हज़ार रुपये में पड़ गया, ये और वो दोनों साइड है। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है मेरी गाड़ी में, मतलब सोचो जब से मैंने ये लगाया ना, म्यूज़िक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरा हमने इस पर लगाया हुआ है ये है, इस पे सामान वगैरह आ जाता है, जैसे मेरे को कुछ फ़ोन रखना है, कुछ भी रखना है ना, जैसे की है यहाँ पे मैं रख दूँगा देखो। और ये आई डोंट नो, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, ये माइंड ऑटोमोट से तुषार भाई ने दिया था, मेरे को लग रहा है 1000-1200 रुपये का तो होगा ये, 1000 या 1200 रुपीज़ का। साथ में हम लोग आ जाते हैं इस पे इंटीरियर पे मेरे पास ये कप होल्डर लगा है जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का है और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये लगाना, क्योंकि कई बार जब डिपर वगैरह मारना, लाइट ऑन करनी है तो यहाँ पे हाथ अड़ता है, काफ़ी ज़्यादा हाथ फंसता है और ये बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। देखो कुछ भी इस पर रखना है नहीं, निकल जाता है एकदम ही। और इसमें फ़ोन माउंट भी था बट वो भी टूट गया था।
और मतलब ठीक नहीं है ये। इसमें अगर आपको डाइट कोक या कुछ छोटी कैन वगैरह रखनी है उसके लिए ठीक है, बॉटल वगैरह इसमें कुछ नहीं आती है। और हमारी गाड़ी में इंटीरियर पे सीट कवर्स लगे हुए हैं जो कि लगे हैं ऑब्सेस डिटेलिंग से। हमारी गाड़ी में मैं आपको बता देता हूँ यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो रह गई है। हमारी गाड़ी में ऑब्सेस डिटेलिंग शिमला करके है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से हमारी गाड़ी में हुई है PPF जो कि है एक्सपेल की। ये कंपनी है देखो, एक्सपेल की PPF हुई है हमारी गाड़ी में ऑटो हील वाली, जिसकी 7 ईयर्स की वारंटी है। और ये 1.5 लाख रुपए की है, 1,50,000 की PPF हुई है हमारी गाड़ी में, जो कि ऑब्सेस डिटेलिंग से कराई है हमने। साथ में हमारी गाड़ी में कस्टम सीट कवर्स लगे हुए हैं। और कस्टम इसमें क्या है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो GFM एक्सपीडिशंस, जितने भी मेरे हेडरेस्ट है चारों में GFM एक्सपीडिशन हमने ये कुछ इस तरह से करवाया हुआ है। और क्वालिटी सीट कवर्स की हम बात कर ले तो बहुत अल्टीमेट है। एंड सीट कवर के साथ हमारी गाड़ी में लगे हैं आर्म रेस्ट। इसमें 2 तरह के आर्म रेस्ट लगते हैं, एक तो बिल्कुल सेंटर में रखता है जहाँ बॉटल होल्डर है वहाँ पे, बट वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा करता है और इरिटेटिंग है। और ये वाला एडजस्टेबल है, ये आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से ऐसे फोल्ड भी हो जाता है। और दूसरा ये है कि ये एडजस्टेबल है, ये आपको नीचे जो दिख रहा है ना, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा, ये हाइट ऊपर या फिर बिल्कुल नीचे आप एडजस्ट कर सकते हो। काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ मेरे को ये लगी गाड़ी में, आपको रेकमेंड करूँगा मैं ये। अगर आपके पास जिमनी है ये ज़रूर लगाना। और ये आपको मिल जाएगा नुनकुन 4x4 में। और मेरे नाम पे ना आपको हर जगह डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है मेरे रेफरेंस पे, गाय फ्रॉम मनाली के रेफरेंस पे, आपको 10% मिनिमम डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम 15-20 भी हो सकता है, बट मिनिमम 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑब्सेस डिटेलिंग का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। एंड साथ में नुनकुन 4x4 जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी गाड़ी की नुनकुन वालों के पास। आर्म रेस्ट है, सैंड लैडर, जेरी कैन, विंच, बहुत कुछ है उनको, मतलब और ऐसी क्वालिटी है कि जो आपको बाकी जगह नहीं मिलने वाली है। ये क्रॉस बार्स वगैरह भी जो है ये आई थिंक बिम्ब्रा के पास भी है, तो आप बिम्ब्रा से भी ले सकते हो। बिम्ब्रा 4x4 सर्च करना, उनके पास भी ये क्रॉस बार्स है, स्पॉइलर वगैरह सब मिल जाएगा। और शायद आई थिंक सो नुनकुन के पास भी है ये। और जो मेरे सैंड लैडर जो मेरा परे लगा है वो आप नुनकुन से परचेज कर सकते हो, नुनकुन 4x4। अब आ जाते हैं हम लोग इंटीरियर पे। एंड अब बात करते हैं कार्बन फाइबर पार्ट्स की। मेरी गाड़ी में आप देख रहे होंगे, काफ़ी बार मैं ब्लॉग करता हूँ तो ये चीज़ें ये ज़्यादातर दिखता है। तो मेरी गाड़ी में कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगे हुए हैं, जिसमें कि स्टीयरिंग में ये 3 है, ठीक है, और आपका स्पीडोमीटर में है। एंड ये जो मेरा ये AC वाला कंसोल है इसमें कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगे हुए हैं। ये सारे के सारे पार्ट्स डबल टेप से लगते हैं और इसकी कॉस्टिंग है 10,500 रुपीज़ सबकी, जो ये मैंने करवाया हुआ है। और उसके बाद एक ये जो फ़ोन माउंट लगाया हुआ है मैंने, ये भी आई थिंक 1200-1500 रुपये का है। और ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, आपको मैं रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ आप ये लगाओ, इसकी जगह कुछ और लगा दो, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा घटिया है गाइस। और ये अभी सिर्फ मैंने शो पीस के लिए रखा हुआ है। इसके जो ये माउंट्स आते हैं इसके साथ, मतलब ऐसे वाले, ये बॉल जॉइंट कुछ बोलते हैं इसको, ये जो इसके साथ मिला था, फ़ोन एक दिन रखा हुआ था, अपने आप वाइब्रेशन से चलते चलते गिर गया। उसके बाद एक ये मैंने बनाया, ये भी गिर गया। और अभी जो मैंने बनाया हुआ है इस पर मैं फ़ोन नहीं रखता हूँ क्योंकि ये सिर्फ शो पीस के लिए है। एंड इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे AC वेंट्स पे। गाड़ी को एक बार ऑन करके आपको मैं दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। यहाँ लगाओ तो ये मेरी गाड़ी में जो लगे हुए हैं वेंट्स, ये यहाँ पे भी है और ये वाला कंसोल भी इसमें आता है। ये डिफरेंट मॉडल के है। जो ये है इस जय श्री राम, एक ये फीचर भी मेरी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा, सबसे अच्छा फीचर मेरे को ये लगता है। आप कुछ भी इसमें रख सकते हो, आप इवन आप इसमें अपना नाम भी सेट कर सकते हो कि वेलकम और जो आपका नाम है आगे। बट मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं गाड़ी में एंटर हूँ और जय श्री राम, बजरंगबली भी आगे सामने लगे हुए हैं। बाकी इसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने ये लगाया हुआ है ये और वो अलग अलग सेट के हैं। जैसे इसके साथ जो सेट आता है ना उसमें स्टार लाइट्स है, जो ये मेरे साइड में AC वेंट लगा है इसमें स्टार लाइट आती है इसके साथ। बट मैंने ये अलग अलग मॉडल के माइंड ऑटो मॉड में तुषार भाई को थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके ये लगा दिया था। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं छोटे से मॉड्स पे, जो कि 3D प्रिंटिंग में मैंने चीज़ें बनाई हुई है। और ये चीज़ें मेरे को, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें नहीं है। जैसे कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी, ये है वॉकी टॉकी माउंट। और ये माउंट पिलर में मैंने स्क्रू के साथ लगाया हुआ है। और ये माउंट आई थिंक 200-300 रुपये के माउंट है। ये एक यहाँ पे माउंट लगाया हुआ है, एक मेरा वॉकी टॉकी का जो माउंट है वो यहाँ पे लगा हुआ है कुछ इस तरह से। और क्वालिटी की हम बात करें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है।
और एक मैंने यहाँ पे गोप्रो के लिए ये बनाया था माउंट, बट इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और एक प्रैक्टिकल चीज़ की हम बात करें तो वो है ये गॉगल होल्डर, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको ये 3D प्रिंटिंग करानी है, कुछ भी बनाना है, तो टोनी भाई अपने कुल्लू में, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुछ भी आपने बनाना हो तो आप उनसे बना सकते हो। जैसे इसका भी जो बॉल जॉइंट टूटा था 2 बार, तो उन्हीं से मैंने वो 3D प्रिंट करवाया हुआ है। एंड एक प्रैक्टिकल चीज़ मेरे को लगी ये है ट्रे। ये ट्रे काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे चाबी वगैरह रखनी, कुछ भी रखनी है ना, तो इसके ऊपर रख लो, कहीं नहीं जाता है। इमरजेंसी में फ़ोन रखना है तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो। और एक ट्रे लगी है मेरी यहाँ पे, देखो ये गियर के पास लगी हुई है, इसमें भी सामान काफ़ी सारा आ जाता है। इस ट्रे की हम बात कर देते हैं, ये भी 1500-2000 रुपये की ट्रे है। और ये सारा जो सामान है आपको माइंड ऑटोमॉड का जो कॉन्टैक्ट नंबर है तुषार भाई का, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये सारा सामान मैंने उनसे लिया हुआ है और ये भी आपको उनके पास मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने परफ्यूम रखा हुआ है। जो ये वाली ट्रे है, आई थिंक ये भी 1000-1200 रुपये की ट्रे है। साथ में मेरी गाड़ी में सीट बेल्ट में एक कुशन भी लगा हुआ है जिसमें कि जिमनी लिखा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, नेक में पेन नहीं होता, मतलब कई बार जब सीट बेल्ट ना चुभती है तो ये लगा लो, ये बढ़िया है। एंड हमारी गाड़ी में लगा हुआ है एग्जॉस्ट, रेमस की टिप लगाई हुई है। और एग्जॉस्ट कैसा है अभी आपको एक बार सुना देता हूँ साउंड, उसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ। हमारी गाड़ी में जो एग्जॉस्ट लगा है, आपको मैं थोड़ा सा एक बार ना डाउन होकर दिखा भी देता हूँ। जो हमारे इसमें जो आती है, हमने इसको स्ट्रेट पाइप कर दिया, बस इतने से इसको बोल्ट ऑन है, और ये यहाँ से स्ट्रेट पाइप कर दिया है। और ये रेमस की हमने ओरिजिनल टिप लगाई है पीछे, तो बस इतना सा काम है। और ये जो सारा साउंड है ये सिर्फ इतने से इसका है, हमने पूरा स्ट्रेट पाइप नहीं किए। एंड अपनी गाड़ी में मैंने लगाया हुआ है ब्लू पंक का डैश कैम, जो कि फ्रंट में भी है, बैक में भी है, और इसकी कॉस्टिंग है 8000 रुपीज़। जब मैंने गाड़ी ली थी, गाड़ी लेते ही मैंने इसमें मैट डलवा दिए थे, और ये मैट है GFX की ये मैट है। तो इसकी कॉस्टिंग आई थिंक 4500 रुपीज़ आई थी मेरे को। तो अपनी गाड़ी में नई बोल के खर्चा हो चुका है थोड़ा पूरा, एस्टिमेट आप लगा लेना। जहाँ तक मेरे को एस्टिमेट है, मेरी गाड़ी में टोटल अगर हम कॉस्टिंग की बात कर ले तो वो 2.5-3 लाख रुपए से ऊपर है, 2-2.5 लाख रुपए से तो ऊपर है। समवेयर अराउंड 3 लाख रुपए अभी तक मेरी गाड़ी में खर्चा जो है वो आ चुका है। और फ्यूचर में भी हम चीज़ें करते रहेंगे। बम्पर और एलॉय निकालने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। और आपके पास भी अगर जिमनी है, या तो फिर कोई इंपोर्टेड अच्छे लाइट वेट एलॉयज़ होंगे, वो आप इंस्टॉल कीजिए। जो मार्केट में आते हैं ऑफ रोड रिम, जैसे GTI के जो पहले लगाए थे वो हो गए, ये इंस्टॉल मत करना, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, प्रॉब्लम काफ़ी फेस कर रहे थे मैं। और जिमनी में ज़्यादातर एक प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, जो कि है वॉबलिंग। और वॉबलिंग मेरी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं करती है, चाहे 110, 120, 130 पे मैं डेड ब्रेक मार दूँ, बिल्कुल वॉबल नहीं करती है। उसका रीज़न है ARPP के PU बुश किट, लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं ये, और 20,000 रुपीज़ की बुश किट मेरी गाड़ी में लगी हुई है। आप लोग भी अगर अपनी गाड़ी में वॉबलिंग फेस कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ आज। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ सुनी होगी कि हर बंदा किंग पिन और राउटर चेंज कर रहा है, और वो वारंटी में चेंज हो रही है। जब तक आपकी गाड़ी, जैसे 3 साल वारंटी होती है, अगर एक्सटेंडेड वारंटी किसी ने ली है तो वो 2 साल की और होती है, वो 5 ईयर्स होती है। ऐसे अगर हम एक्चुअल वारंटी की बात करें तो वो 3 साल है। 3 साल तक तो चलो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये वारंटी में ठीक हो जाएगी, और ये थोड़े टाइम के लिए ठीक हो रही है। जैसे 5-6 हज़ार किलोमीटर आप फिर से गाड़ी चला रहे हो तो फिर से प्रॉब्लम आ रही है, फिर से कंपनी जाना पड़ेगा, वो आपको किंग पिन और जो राउटर होता है वो रिप्लेस करके देंगे। एक परमानेंट सोल्यूशन आपको मैं इसका बताता हूँ। आपकी गाड़ी अगर वॉबलिंग कर रही है, सबसे पहले तो किंग पिन राउटर चेंज करो, ब्रांड न्यू लगाओ, और उसी टाइम इसमें PU बुश किट लगा लो कि लाइफ टाइम के लिए जो प्रॉब्लम है ये गायब होने वाली है। काफ़ी लोग ये भी कर रहे हैं कि यार PU बुश किट लगा ली, जो किंग पिन राउटर है वो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं और वो ऑलरेडी बैंड है, उसके बाद उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है और वो आएगी। अगर PU बुश किट लगा रहे हो तो आपका किंग पिन राउटर भी ठीक होना चाहिए, तो उसको भी साथ में वारंटी में एक बार चेंज करा लो और सारी प्रॉब्लम गायब। तो अगर आप लोग भी ये चीज़ लगाना चाहते हो, वॉबलिंग कर रही है काफ़ी ज़्यादा आपकी गाड़ी, ARPP ब्रांड है, चंद्रेश जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे नाम पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और जल्दी से ये चीज़ लगाओ और सारी वॉबलिंग की जो प्रॉब्लम है वो गायब कर दो मेरी गारंटी पे। एक चीज़ रह चुकी है जो मैंने आपको दिखाई नहीं है, अराउंड 2000 रुपीज़ का मेरा ये GFX का जो पीछे वाला मैट है ये भी एक्स्ट्रा आया था, और एक मैंने ये यूटिलिटी वाला ये लगाया है पीछे, बट ये बहुत ही रद्दी और घटिया क्वालिटी का है। अब ये लिया किससे मैंने वो मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, छोड़ो परे। बाकी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो बहुत घटिया है भाई। जिस दिन मैंने लिया था उसके 2-3 दिन बाद ही ये जो स्ट्रैप्स टूट होते सब टूट गए थे और गिर रहा है तब से लेके, और 2500 रुपीज़ का दिया था मेरे को ये। तो क्वालिटी ठीक नहीं है। वैसे काम की चीज़ थी, अगर ये अच्छी क्वालिटी की होती तो काफ़ी काम की चीज़ थी, बट नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को ये चीज़। मेरी गाड़ी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है जो कि है रेडियस आर्म प्रोटेक्शन। रेडियस आर्म होती है जो नीचे से, वो अंडर बॉडी है, वो मैं आपको ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा। अगर आप लोग ब्रांड न्यू गाड़ी लेके निकल रहे हो तो आपको ये ज़्यादा चीज़ मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कि ताकि नुकसान ना हो।
इसकी जो रेडियस आर्म है जहाँ पे वो लगती है, उसका जो नीचे वाला पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। वो इतना नाजुक है कि गाड़ी हल्की सी टच हुई वो बैंड हो जाएगा, और बैंड होने के बाद क्या, और एकदम बुश कट जाएगा और वो आवाज़ करता रहेगा। तो गाड़ी लेते ही वो रेडियस आर्म का जो नीचे माउंट है वो लगा लो। और ये इसकी कॉस्टिंग 4,500-5 हज़ार रुपये है, जो कि मैंने लेते ही, जब मैंने गाड़ी ली मैंने वैसे ही लगा दिया था। और आज तक मैं इतने ऑफ रोड करता हूँ गाड़ी के साथ, मेरे को टेंशन पता है क्यों नहीं होती है, क्योंकि नीचे वो माउंट लगा हुआ और हमेशा वो माउंट ही टच होता है। तो ब्रांड न्यू गाड़ी अगर ले रहे हो तो सबसे पहले रेकमेंड करूँगा ये ले लो। और ये आप लोगों को मिल जाएगा, आई थिंक नुनकुन के पास भी मिल जाएगा, बिम्बरा में भी मिल जाएगा, कहीं पे भी आप पता कर सकते हो। नुनकुन का मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनसे एक बार पूछ लेना, वो आपको अरेंज करवा देंगे। और अगर आपकी गाड़ी पुरानी है फिर भी भाई लगा लो, ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है। बाकी काम करते हैं, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। बार बार काफ़ी लोग मेरे को पूछते थे कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें लगाई है, क्या क्या चीज़ें लगाई है। तो गाइस ज़्यादा नहीं, थोड़ी पूरी चीज़ें मैंने ये लगाई हुई है। कैसी लगी आपको ये मॉडिफिकेशन, ये भी ज़रूर बताना। और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें करा सकता हूँ, आपकी क्या सजेशन है, कमेंट बॉक्स सारा आपका है, ज़रूर बताना। और फ्यूचर में इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कराएंगे। Minimum sloth, minimum stress. Tachki pes, classic dress. Minimum gangster, minimum